छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने अपने प्रत्याशी की ऐलान जल्दी करने वाले हैं। आज हमारे बीच शहीद चूड़ामणि वार्ड के पार्षद भाजपा पार्षद दीपक जायसवाल जी हैं। दीपक जायसवाल जी से हम बातचीत करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्या क्या तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और आपकी। तो सबसे पहले आप बताइए कि शहीद चूड़ामणि वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए। देखिए, विकास तो अनगिनत विकास हुए हैं जब से मैं पार्षद इस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और यहाँ की जनता ने मुझे जब से आशीर्वाद दिया, मैंने हर संभव प्रयास किया कि जितने भी कार्य अधूरे पिछले पार्षद के द्वारा बचे थे उनको मैं आगे पूरा करूँ। और सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मेरे वार्ड में रायपुर शहर में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने हर वो गरीब परिवारों को उसका लाभ दिलाया। लगभग 400 से ज़्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मुझे सबसे गौरवान्वित और इतनी खुशी होती है जब उन गरीब परिवारों को कच्चे मकानों को आज मैं पक्के के रूप में देखता हूँ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे तब महसूस होती कि जब वो टपकते पानी में बरसात के मौसम में जब वो सोते थे तो कच्चा मकान में रहते थे, आज वो आलीशान एक सुंदर मकान में, बहुत अच्छे सुंदर मकान में वो रहते हैं। एक बहुत खुशी होती है। उसके साथ साथ में हमने कारी तालाब जो था उसको एक सौंदर्यीकरण बड़े रूप में बनाया, जिसमें आज आसपास के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा वॉकिंग का क्षेत्र बन चुका है। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में आते हैं, परिवार के साथ टहलने आते हैं। एक बहुत सुंदर एक गार्डन वहाँ वातावरण भी और गार्डन के रूप में बहुत सुंदर बना हुआ है। उसी प्रकार आमा तालाब को हमने एक सौंदर्यीकरण करवा के गार्डन आमा तालाब उद्यान के नाम से बनाया है। हमारे समता कॉलोनी में 2 गार्डन आते हैं, चाहे वो संकल्प वाटिका हो, वृंदावन वाटिका, उनको सौंदर्यीकरण का कार्य हमने करवाया। ऐसे सामुदायिक भवन के रूप में जो सबसे बड़ा सामुदायिक भवन हमारे वार्ड में बनने जा रहा है, अभी तैयार होने वाला है, 50 लाख रुपए के लागत से वंदना ऑटो के पास हमारी सामुदायिक भवन बन रही है। कुछ दिनों में उसका लोकार्पण भी होने वाला है। आदिशक्ति खपरापट्टी में भी आदिशक्ति सामुदायिक भवन बना है। ऐसे अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सामुदायिक भवन का निर्माण हमने कराया। रोड, नाली, ये सारे जो जहाँ पे मांग थी उस प्रकार से, जहाँ पे पतली गली थी उसको भी हमने सीसी रोड सारा चीज़ बनाया है। अलग अलग जगह में हमने जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की ज़रूरत अनुसार उन विकास कार्यों को हमने करवाने की भरपूर कोशिश की है। जैसे कि आपने समता कॉलोनी का जिक्र किया है, समता कॉलोनी को लेकर एक टाइम में बहुत सारी समस्या थी, जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी क्या कंडीशन है आपके? देखिए, निश्चित तौर पे मैं जिस दिन से पार्षद यहाँ बन के आया था और मेरे एक टारगेट था, एक लक्ष्य था, एक विज़न मैंने लेके चला था कि समता कॉलोनी आए दिन पेपर में या लोग वहाँ के परेशान रहते, न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी ये रहती थी कि वहाँ पे थोड़े से आधे घंटे के बरसात में घुटने से ऊपर भी पानी भर जाता था। और मैंने उस चीज़ों को देखा, मैंने भरपूर प्रयास किया, हमारे विधायक जी ने भी भरपूर प्रयास किया और अभी 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की लागत से मेन रोड पे समता कॉलोनी में नाला बनने जा रहा है, जहां आने वाले समय बरसात के समय जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी। वहां संतुष्ट लोग आवा जावा वहां पे कर सकते, नहीं तो वहां पे लोग रहना दुश्वार था। अच्छा, जैसे कि आप जल भराव की समस्या का बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो जल भराव से याद है कि राजधानी रायपुर में लोगों को सबसे ज़्यादा मच्छर की समस्या है। लोग ज़्यादातर शिकायतें करते रहते हैं डेंगू की, मलेरिया की, तो इसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है आपके वार्ड में? देखिए, निश्चित तौर पे मच्छर तो रायपुर शहर में है, मैं उस चीज़ को कदापि मना नहीं करूँगा। और ये जब तक ड्रेनेज सिस्टम रायपुर शहर का जब तक नहीं बन जाता, नहीं हो पाता, तब तक मच्छर चारों तरफ रहेंगे। हम कोशिश करते हैं, एंटी लार्वा दवा छिड़काव करते हैं, जितनी नाली की सफाई होती है, फॉगिंग जो है वो उसको करवाने की कोशिश करते हैं। हर संभव प्रयास हम उसमें लगातार कर रहे हैं कि मच्छर कहीं ना कहीं वो कम हो जाए। हमारे प्रकार मच्छर का बहुत ज़्यादा जो रूप है वो चारों तरफ लेनी, मगर हम वार्ड में फॉगिंग के माध्यम से एंटी लार्वा छिड़काव हम लगातार करवा रहे हैं ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो। बतौर पार्षद आप क्या क्या करते हैं उनको उचित स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए? देखिए, यानी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि स्वास्थ्य के लेकर हमने तो समय समय पे स्वास्थ्य शिविर का कैंप जरूर यहाँ पे निश्चित तौर पे हमेशा लाभ दिलवाया। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बड़ा एक कैंप का आयोजन किया। अलग अलग मेरे वार्ड में होम्योपैथिक कॉलेज है, जिसको होम्योपैथिक की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने होम्योपैथिक वहाँ के कॉलेज से प्रिंसिपल से निवेदन करके हमारे पूरे वार्ड क्षेत्र में उनको निःशुल्क वहाँ से दवा का उनको निवेदन किया, तो उन्होंने मान के उसको भी किया। उसके साथ साथ में हमने हमर क्लिनिक
का यहाँ पे स्थापना भी किया, ताकि ब्लड शुगर से लेकर यूरिन टेस्ट से लेकर ये सारे छोटे छोटे ब्लड प्रेशर सारे चीज़ों को उपलब्ध वहाँ पे, जो भी छोटे मोटे रोज़मर्रा में जो बुखार उखार ये सारा चीज़ होता है वहाँ पे कम से कम निःशुल्क के माध्यम से हो जाए वहाँ पे। अच्छा, हमर क्लिनिक का आपने जिक्र किया, तो जो अभी मुख्य यहाँ के विधायक है इस क्षेत्र के, राजेश मूणत, उन्होंने इस चीज़ को उठाया था कि हमर क्लिनिक में कांग्रेस शासनकाल में काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी, वहाँ से पैसा आ रहा था लेकिन यहाँ नहीं लग रहा था। तो अब यहाँ भाजपा का राज है, भाजपा का शासनकाल है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब कैसा काम हो रहा है? हमर क्लिनिक में पैसा आ रहा है और काम हो रहा है कि नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय राजेश मूणत जी हर नीचे स्तर की मुद्दों को वहाँ पे सदन में उठाया, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। हम उस विषय को हर चीज़ में संभव हर कोशिश करते, जिस दिन से हमारी सरकारी हम आप पश्चिम विधान में देखें तेज़ी से गति हर विकास कार्य में विकास होते रहे। हमर क्लिनिक की बात है, लगातार उस विषय को हमने सदन से लेकर, हम भी सदन से लेकर नगर निगम में माननीय विधायक जी ने बड़े सदन में उस विषय को उठाया। और अभी जो डॉक्टर हैं, सारे चीज़ यहाँ पे पहले डॉक्टर नहीं होते थे, हमारे डॉक्टर अभी आ गए हैं। मेडिसिन भी पहले मिलती नहीं थी, मेडिसिन अभी चालू हो गया है। विधायक जी के आने के बाद से सारा चीज़ सुविधा, यानी तेज़ी से जो चीज़ें जो बंद थी वो चीज़ें होने चालू हो गई। अब भ्रष्टाचार तो कांग्रेस, इसलिए तो जनता ने उनको नकार दिया है कि हर जगह हर चीज़ों में भ्रष्टाचार, और कहीं भी यानी कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा और कोई किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं किया है। जैसा कि अभी आप 5 साल हो गए आपको बतौर पार्षद बने, भाजपा का राज अभी 1 साल ही हुआ है, कंप्लीट हुआ है। उससे पहले यहाँ भूपेश की सरकार थी और आप यहाँ के पार्षद थे, तो क्या क्या कठिनाइयाँ थी? कांग्रेस का शासनकाल था, भाजपा पार्षद थे, तो कुछ चीज़ें होती थी टकराव की नहीं? देखिए, उनकी मानसिकता काम करने की थी ही नहीं। उनकी सिर्फ मानसिकता सिर्फ पैसे कमाने का, भ्रष्टाचार करने का ही उनकी मानसिकता थी। बतौर पार्षद जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, उनको काम करने से बिल्कुल बाकायदा हमेशा हर संभव रोका जाता था। किसी प्रकार के वार्ड विकास की बात वो करते नहीं थे, चर्चा ही नहीं करते थे। किसी प्रकार हम उनसे लड़ते थे कि भाई हमारे वार्ड में ये करवाना है, वो करवाना, नाली बनाना है, रोड बनाना है। आज कई सारे उसकी खामियाजा हमको भुगतना पड़ता था। लोगों की मांग होती थी कि रोड नाली के लिए, उन सभी चीज़ों को हम लेके जब विधायक जी के पास, तो कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे, इसलिए उनको जनता ने उसको नकार दिया। मगर फिर भी कोशिश कर करके हमने बहुत उनसे लड़ झगड़ के हमने बहुत सारे वार्डों में हमने विकास कार्य हमने कराया। और जिस दिन से हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी, आप यहाँ वार्ड में आप घूम के दे सकते हैं, और रायपुर पश्चिम विधानसभा में चारों तरफ देख सकते हैं कितने 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे रायपुर पश्चिम विधानसभा में काम होना चालू हो गया। चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे डीडी नगर की बात हो, ऐसे अनेक काम। और इसलिए हम कहते हैं हमने बनाए, हम ही संवारेंगे। 15 साल हमने इस शहर को संवारने में, छत्तीसगढ़ को संवारने में पूरा मेहनत किया। 5 साल इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार में अपना समय बिता दिया। इस वापस जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसी प्रकार से गति से विकास कार्य फिर से तेजी हो गया। जैसे कि रायपुर की सड़कों के बारे में कहा जाता है, सुबह अगर आदमी ऑफिस जाता है तो सड़कें प्लेन रहती है, लेकिन जब शाम को वापस आता है तो जगह जगह गड्ढे अचानक से खुद जाते हैं। तो इसके पीछे नगर निगम का हाथ होता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या चीज़ें समय से अब नहीं चल पाती, या फिर सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, गड्ढे में गड्ढा खुद जाता है? क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, गड्ढा रायपुर से तो गड्ढापुर हो गया था। इसे को लगातार हमने सदन से लेकर हर नगर निगम में हमने लगातार इसको धरना दिया। मेरे द्वारा सामान्य समय क्वेश्चन भी पूछा कि रायपुर शहर में कितने गड्ढे और कितने इंच के गड्ढे। उसमें डिटेल आया था कि 10,000 से ज़्यादा भी गड्ढे, ऐसा क्वेश्चन हमने हमारे द्वारा किया गया था, तब वो क्वेश्चन आंसर आया था। तो रायपुर शहर उस समय गड्ढों का शहर हो चुका था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप बताओ गड्ढा कहाँ पे, किस क्षेत्र में गड्ढा है? हम भी जानना चाहते हैं। हर तरफ डामरीकरण, सीसी रोड, सारा तरफ हर तरफ गड्ढों को पाट दिया गया है। तो कहीं भी आपको गड्ढा इस शहर में अब नहीं दिखने जाएगा। और जो विकास कार्य छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम चल रहे बस वहाँ पे, बाकी जगह मेन रोड पे तो पहले आप चाहे वो सदर बाजार की बात कर लो, आप चाहे आमापारा की बात करो, यहाँ तक जी रोड की बात कर लो, उस कार्यकाल में चारों तरफ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। अच्छा, आपके मतलब जो क्षेत्र है वहाँ मतलब सड़क को लेकर क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल में आपके कार्यकाल में? देखिए, चारों तरफ मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की मांग होती है उसके अनुरूप हम काम करते हैं। अभी सीसी रोड, जिस भी गली में पतली पतली गलियाँ थी उसमें कच्चे रोड थे, उसको हमने पूरा सीसी रोड का कंक्रीट करवाया। चारों कोने में, चाहे वो समता कॉलोनी की बात हो, बजर नगर की बात हो, रामकुंड के चारों क्षेत्र की बात हो, हमने उसको डामरीकरण करवाया है। तो जहाँ जहाँ मांग आ रही है उसके आपसे अनुरूप में हम काम करते रहे लगातार।
रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर यहाँ सरकार बनी थी। अब आपकी सरकार आ चुकी है, तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं रोजगार को लेकर? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े लेवल में बेरोजगारों को रोजगार की उपलब्ध करवाने की हर प्रयास, हर संभव प्रयास करिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उस विषय को वो हर संभव करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो महादारी वंदन की बात हो, चाहे वो धान मूल्य की किस्त देने की बात, हर जो संभव जिन्होंने माननीय विष्णुदेव सरकार साहा ने कहा था, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आपने मुनत जी का जिक्र किया है, तो यहाँ एनआईटी के सामने एक चौपाटी थी जिसको लेकर मुनत जी आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको हटना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में बना है, तो इसको क्या दिक्कत है उससे कि उसको वहाँ से हटाना चाहिए? देखिए, चौपाटी का विषय नहीं है। चौपाटी पहली बार स्मार्ट सिटी में है ही नहीं। आप यूथ हब की बात कर रहे थे, यूथ हब में चौपाटी कहाँ से कौन से पा जाएगा? हाई कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में नगर निगम ने वही अधिकारी वही कर्मचारी गलत जवाब वहाँ पे दिए। माननीय राजेश मोहन जी के साथ ने हर एक भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम विधानसभा हर व्यक्ति वहाँ 10 से 15 दिन में कड़कती ठंड में हम धरने में बैठे थे। भाई, आपको बनाना अगर रोजगार देना है तो वहाँ पे जितने वेंडर, जहाँ पे जो छोटे ठेले लगा के बैठते आप उनको दे दिए। वहाँ पे हर एक नेता के जितने कांग्रेस के नेता उनकी दुकान खुली पड़ी है वहाँ पे। अरे, आपको बनाना है तो ओपन लाइब्रेरी बनाइए आप। अगर आप नालंदा परिसर में देखिए, वेटिंग लिस्ट में बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, आपको लाइब्रेरी चाहिए, आपको ना कि चौपाटी। यहाँ पे रायपुर शहर में बहुत है, बहुत खाने पीने की चीज़ें बहुत है, और लाइब्रेरी नालंदा परिसर बना तो उसके लिए खान पान के लिए व्यवस्था की गई। आप वहाँ पे आखिर किसके लिए बनाया चौपाटी? आप खाली वहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट में किराए में रेंट दे दिए गया डब्बे को, तो आखिर वो उसकी ज़रूरत आखिर कैसे पड़ गई? लोगों को धूल झोंकने और झूठ बोल के वहाँ पे चौपाटी का निर्माण किया गया। वहाँ पे चौपाटी का किसी प्रकार स्मार्ट सिटी में कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो जो चौपाटी का निर्माण तो हो चुका है, अब उसको कहाँ विस्थापित किया जाएगा? इतना तो खर्चा हो चुका है, करोड़ों उसमें लग चुका है, तो वहाँ से उसको विस्थापित किया जाएगा तो कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, चौपाटी को किसी प्रकार तोड़ा नहीं जाता है। जो डब्बा बना हुआ है उसको दूसरे का शिफ्ट होगा। बाकी जहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन है उसमें किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसको और डेवलपमेंट करके बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए उसको व्यवस्थित ओपन लाइब्रेरी बनाई जाएगी, क्योंकि वो क्षेत्र जो है एजुकेशन हब है। इसलिए उस जगह में चौपाटी वपाटी का विषय है ही नहीं। वहाँ पे हम बनाएंगे तो बच्चों के लिए ही, जो भी आगे भविष्य के लिए होगा उस चीज़ों को उचित कार्य करें। अच्छा, अभी चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, चुन के जनता ने लेके आया, और मुझे लगता है कि मैं जिस प्रकार से काम किया हूँ, लोगों का विश्वास और भरोसा है, निश्चित पे मुझे भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस टिकट देगी, और जनता के आशीर्वाद से, बड़े नेताओं के आशीर्वाद से फिर से वापस मैं इसमें जीत के आऊँगा।